हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ताइवानीज़ PL प्लस एंड माइनस के एपिसोड 11 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप जेशो निगोंग को निकिता के साथ देखकर वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त जेशो को लीगोंग के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं तो जेशो रोने लगता है। अगले सीन में निकिता लीगोंग को कहती है, अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो तो तुम मुझे सीधे सीधे कह सकते हो, या फिर तुम लोगों को मना करने में अच्छे नहीं हो, इसलिए तुम इंतज़ार करोगे कि मैं गिव अप कब करती हूँ। निकिता कहती है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो चीज़ें करके बाद में बचता है। कम से कम मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया, तो मेरे पास कोई भी रिग्रेट नहीं है। निकिता कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अभी अभी किसी को हर्ट किया है इसीलिए किसी और को हर्ट नहीं करना चाहते हो। लीगोंग कुछ भी नहीं बोलता है। निकिता कहती है, प्यार में इंसान के पास सिर्फ उम्मीद होती है, और अब जब मेरे पास उम्मीद नहीं है तो अपना जवाब मैं खुद ही ढूंढूंगी। और तुम अब ब्लाइंड डेट्स पर जाना बंद करो, क्योंकि तुम कितने भी ब्लाइंड डेट्स पर क्यों ना चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा जवाब नहीं मिलेगा इस तरह से। लीगोंग कहता है, मेरी ब्लाइंड डेट से भागने में हेल्प करने के लिए थैंक्स। निकिता कहती है, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम जिससे प्यार करते हो वो भी तुमसे प्यार करता है। हो सकता है तुम दोनों के बीच अभी कुछ ऐसा हो जो तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो तो मुझे लगता है तुम दोनों को मिलकर सब कुछ साथ में फेस कर लेना चाहिए। ये कहकर निकिता उसे बाय बोल कर चली जाती है। इधर से शो ड्रिंक किए जा रहा होता है। यूकी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुक रहा होता है। तभी निकिता वहाँ पे आती है और पूछती है, यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। जेशो निकिता को देखकर कहता है, आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई, तुम तो डेट पे गई थी ना। निकिता यूकी से पूछती है, ये हो क्या रहा है। यूकी कहता है, ये बहुत देर से ऐसे ही ड्रिंक किए जा रहा है, मैंने इसे रोकने की कोशिश की पर ये रुक नहीं रहा है। निकिता कहती है, तुम जाकर अपना काम करो, मैं इसे संभाल लूँगी। जेशो कहता है, तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे क्या, मेरा प्यार ख़त्म हुआ है अभी और तुम्हारा शुरू, हम दोनों को साथ में मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। निकिता कहती है, शॉप बंद हो चुकी है तो तुम जाकर अपने घर जाओ। तभी जेशो कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीगोंग और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। भले ही मैं कुछ वक्त के लिए दुखी रहूँगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि उसे इतना जल्दी पार्टनर मिल गया। निकिता कहती है, तुम कह क्या रहे हो। जेशो कहता है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हें अब सिस्टर इन लॉ बोलना चाहिए, क्योंकि लीगोंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अब जब तुम उसे डेट कर रही हो तो मुझे तुम्हें सिस्टर इन लॉ कहना चाहिए, है ना। निकिता जेशो को ऐसे बिहेव करता देख गुस्सा हो जाती है और उसके चेहरे पर ड्रिंक गिरा देती है। निकिता कहती है, तुम हमेशा कहते रहते हो कि तुम लीगोंग को प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें पता भी है वो आखिर सोचता क्या है। भले ही हम दोनों डेट नहीं कर रहे हों, लेकिन मुझे फिर भी नहीं लगता है कि तुम उसके लिए सही इंसान हो। जेशो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जेशो अपनी पिछली क्लाइंट से मिलने आता है। जेशो को उदास देखकर वो क्लाइंट पूछती है, क्या बात है, तुमको सोच रहे हो क्या। जेशो मना करता है और कहता है, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आप और आपके हस्बैंड इतने सालों से साथ में थे, आप दोनों के बीच में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, तो आपने डिवोर्स लेने का फ़ैसला क्यों कर लिया। लेडी कहती है, कुछ महीनों पहले मैं अचानक से रात में उठी और मुझे अचानक से ख्याल आया कि मैं डिवोर्स चाहती हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी शादी में तो कुछ बचा ही नहीं है। जेशो कहता है कि आपने अपनी शादी को वर्क कराने की कोशिश नहीं की। लेडी कहती है, मैंने अपनी शादी को बचाने के सारे मेथड्स ट्राई कर लिए, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मैं अब उसे प्यार ही नहीं करती हूँ। जब लाइफ में ऐसा वक्त आता है कि आपको रियलाइज़ होता है कि आप जिसको सालों से प्यार कर रहे थे अब आप उससे प्यार नहीं करते हो, तो समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए। जेशो पूछता है, अब आप आगे क्या करने वाली हैं। लेडी कहती है, मैंने लाइफ में बहुत चीज़ें नहीं की हैं तो मैं उन चीज़ों को ट्राई करूँगी। मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ और अब मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। इधर लेडी का हस्बैंड लीगोंग से मिलने आता है और लेडी को देने के लिए चीज़ें लीगोंग को देता है और कहता है, मुझे पता है कि उसे मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर ही लिया है तो मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि जब वो यंग थी तो वो अब्रॉड जाना चाहती थी, मुझे लगता है ये अमाउंट उसे हेल्प कर सकता है। लीगोंग कहता है, आप उन्हें खुद जाकर क्यों नहीं दे देते। लेडी का हस्बैंड कहता है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, अगर मैं उसे जाके दूंगा तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेडी का हस्बैंड कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी में ये मौका भी आएगा कभी। लीगोंग कहता है, हो सकता है इसके बाद आप दोनों की ज़िंदगी की नई शुरुआत हो। लेडी का हस्बैंड कहता है, हो सकता है। डिवोर्स के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि लोगों को अपनी लाइफ को अच्छे से देखना चाहिए, और वो भी जब वो खुश हो तभी।
ताकि उनके साथ जो है वो उसे अच्छे से संभाल कर रख सके अपने पास। लीगोंग को जेशो की कई बातें याद आने लगती है। इधर जेशो भी लीगोंग की कई बातें याद कर रहा होता है। इंगजे यूकी से मिलने उसके शॉप में आता है तो वो देखता है कि उसके शॉप के पुराने कपड़े यहाँ पे टंगे हुए हैं। उसे देखकर उसके पास आता है। तभी एमी आकर यूकी को कहती है कि ये इवेंट बहुत अच्छा चल रहा है और इसके कारण बिजनेस भी बढ़ गया है। एमी दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इंगजे कहता है ये कपड़े यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यूकी कहता है मैंने यहाँ पे विंटेज पार्टी रखी है। इंगजे कहता है तो इसीलिए तुमने मुझसे ये कपड़े मांगे। यूकी कहता है तुमने ऑलरेडी इन मेमोरीज़ को संभाल के रखने के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कपड़े जिन्हें लोग भूल चुके हैं इन्हें लोग वापस से देखें और ये इन कपड़ों के लिए भी सबसे बेस्ट रहेगा। इंगजे कहता है ये सब करने के लिए थैंक्स। यूकी कहता है इसमें से आधा काम वैसे लिंगलिंग ने किया है। इंगजे स्माइल करता है। यूकी कहता है क्या तुम मुझे दूसरा चांस दे सकते हो। इंगजे यूकी को हक करता है। दोनों स्माइल करने लगते हैं। यूकी उसे चीक पे किस करता है। तभी वहाँ पे निकिता आती है और पूछती है ये सब क्या हो रहा है, ये कपड़े यहाँ पे कैसे आ गए। यूकी कहता है मैंने इस पार्टी के लिए कपड़े इससे बोरो किए हैं, क्या तुम्हें ये सब पसंद आया। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं सब फिर से सही कर दूँगा। निकिता कहती है रहने दो, ये अच्छा लग रहा है। ये कहकर निकिता चली जाती है। दोनों स्माइल करते हैं। अगले सीन में इंगजे और यूकी साथ में सो रहे होते हैं। इंगजे की नींद खुल जाती है। तभी यूकी भी उठ जाता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। इंगजे कहता है आज का मौसम कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, तो यूकी उससे कंबल उठाने लगता है। इंगजे कहता है मैं जाकर हीटर ऑन कर देता हूँ, तो यूकी कहता है तुम्हारे पास ऑलरेडी जीता जागता हीटर है। इंगजे उसे किस करके शॉप खोलने जा रहा होता है, पर तभी यूकी उसे किस करने लगता है। इंगजे यूकी को थैंक्स कहता है। यूकी कहता है आज तुम थैंक्स मत कहो, आज तुम सिर्फ आई लव यू कहो, तो इंगजे उसे आई लव यू कहता है। दोनों किस करने लगते हैं। अगले सीन में जेशो आकर लीगोंग के फादर को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है और अब तक के लिए थैंक्स कहता है। लीगोंग के फादर कहते हैं तो आखिर तुमने अंत में यही फ़ैसला लिया है। जेशो हाँ कहता है और कहता है मैं अपनी लाइफ को अब और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। लीगोंग के फादर कहते हैं क्या तुम लीगोंग के आने का वेट नहीं करोगे। जेशो कुछ नहीं बोलता है तो उसके फादर कहते हैं मुझे पता है तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। लीगोंग के फादर कहते हैं मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुम छोटे हो, मेरे लिए तुम और लीगोंग एक जैसे हो, तुम जो भी फ़ैसला लोगे मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी फ़ैसला लेने से पहले अच्छे से सब कुछ सोच लो। लीगोंग उन्हें थैंक्स कहता है और कहता है मैं ये सब जाकर अपने फादर से डिस्कस कर लेता हूँ। लीगोंग के फादर कहते हैं तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जेशो कहता है रहने दीजिए, ये मेरा खुद का फ़ैसला है, तो मैं खुद से सब कुछ करना चाहता हूँ। जेशो बाय बोल कर वहाँ से चला जाता है। तभी वो रास्ते में लीगोंग से मिलता है, पर वो सीधे चला जाता है। इंगजे के बैक में चोट लग जाती है तो यूकी उसमें पेन रिलीफ पैच लगाने लगता है। कहता है अच्छा है कि तुम अभी मेरे साथ हो, अगर तुम अकेले होते और तब तुम्हें चोट लग जाती तो तुम क्या करते। इंगजे उसे थैंक्स कहता है। यूकी कहता है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता दो। इंगजे कहता है मुझे एक प्रॉब्लम तो है। इंगजे कहता है मैंने तुम्हारा सजेशन मानने का फ़ैसला किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस स्टोर को रेनोवेट करूँ। मुझे पता है तुमने जब चीज़ें इधर से उधर की तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन अब जब भी मैं उस कॉफ़ी मशीन को देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं ऐसा करने की कभी पहले सोचता भी नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, और अब मेरे पास कॉफ़ी मशीन भी है, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है। इनसे बोल ही रहा होता है तभी यूकी उसे हक करता है और कहता है कि तो अब मैं क्या हूँ, एक शेयर होल्डर, बिजनेस पार्टनर या फिर तुम्हारा पार्टनर। इंग से स्माइल करता है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। जेशो अपने फादर से मिलने आता है। उसके फादर उसे इस वक्त देखकर कहते हैं तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो काम पे होना चाहिए ना। जेशो कहता है मैंने अपना रेजिग्नेशन अंकल को दे दिया है। ये सुनकर उसके फादर चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम अपनी जॉब छोड़ना चाहते हो। जेशो हाँ कहता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं अब बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करूँ, इसीलिए मैं आपसे इस बारे में बात करने आया हूँ। उसके फादर कहते हैं तुमने ऐसा करने का फ़ैसला कब लिया। जेशो कहता है कुछ दिनों पहले। फादर कहते हैं क्या तुम ये मेरी वजह से कर रहे हो या फिर लीगोंग की वजह से। जेशो कुछ नहीं बोलता है। अगले सीन में जेशो के फादर उससे कहते हैं लीगोंग मुझसे कुछ दिनों पहले मिलने आया था। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे मनाने आया है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता उसने मुझे बीच में ही रोक दिया और कहा कि वो तुमसे ब्रेकअप करने वाला है। उसने कहा कि वो तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। उसने कहा कि तुम हम सब के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हो, इसीलिए तुम किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते हो।
तुम भले ही कितना भी प्रिटेंड करो कि तुम्हें दूसरों की चिंता नहीं है, लेकिन तुम दूसरों की बहुत ज़्यादा चिंता करते हो और अपने तरीके से सब कुछ हैंडल करते हो। अब स्टोरी पास में जाती है। लीगोंग जेशो के फादर को कहता है जेशो उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहता है जिनकी वो केयर करता है। वो हमेशा से ही ऐसा है, वो अपने से पहले दूसरों की सोचता है। मुझे पता है कभी कभी उसके सोचने का तरीका कुछ ज़्यादा ही अलग हो जाता है और कभी कभी वो खुद के इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसीलिए वो बीच में जवाब देने लगता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट पर्सन है। मुझे लगता है कि वो ऐसा है, इसीलिए जब मैंने उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की तो उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं अब हमेशा उसका फ्रेंड रहूँगा। आज के बाद से जैसा पहले था सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। मैं भी पहले जैसा हो जाऊँगा और वो भी पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो खुश है मेरे लिए कुछ और मैटर नहीं करता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जेशो ये सब सुनकर कहता है अगर वो मेरी लाइफ का पार्ट नहीं होगा तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। इधर लीगोंग के फादर लीगोंग को बुलाते हैं और उसे जेशो का रेजिग्नेशन दिखाते हैं और कहते हैं जेशो यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाना चाहता है। लीगोंग के फादर कहते हैं मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहूँगा कि तुम अपने बारे में थोड़ा सोचना शुरू कर दो। तुम बस अपने दिमाग में जो चल रहा है उसे अपने दिमाग में ही मत रखो। इधर जेशो के फादर कहते हैं मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है, खुशी तुम्हारे सामने खड़ी है और वो तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम उससे नहीं छोड़ देते। तुम मेरी तरह बिल्कुल मत बनना, वरना तुम आने वाले दिनों में पछताओगे बिल्कुल मेरी तरह। तुम चिंता मत करो, तुम जो भी फैसला लोगे हम लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। जेशो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर अपने फादर की बात सुनकर लीगोंग भी वहाँ से चला जाता है। लीगोंग के फादर जेशो का रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देते हैं। दोनों भागते हुए एक दूसरे को कॉल करने लगते हैं, पर क्योंकि दोनों एक दूसरे को ही कॉल कर रहे होते हैं तो कॉल लग नहीं रही होती है। दोनों भागकर उसी जगह आते हैं जहाँ पे उन दोनों ने ब्रेकअप किया था और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।